हेलो एवरीवन, मैं नेम आकाश यादव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीन एज के बारे में या फिर टीन एजर्स के बारे में कि टीन एजर्स की लाइफ में क्या क्या समस्याएं आती है और जो इतना ज़्यादा उनके मन में तनाव उत्पन्न होता है, जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, वो कहाँ से होता है और क्यों होता है और हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक बड़ी बहन हैं, बड़े भाई हैं या फिर आप पेरेंट हैं, ओके, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए। और अगर आप टीन एज में हैं, अगर आप 14 से लेकर के 20 साल के अंदर हैं, 19 साल के अंदर हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों आ रही है और कैसे आप उसको खत्म कर सकते हैं, वो उस चीज़ के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, जब कोई व्यक्ति 13 साल से आगे 14 साल, 15 साल, 16 साल टीन एज में होता है तो उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। वो चेंजेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिहेवियर चेंज, दूसरा होता है इमोशनल चेंज और तीसरा होता है फिजिकल चेंज। आज हम बिहेवियर चेंज के बारे में के बारे में जानते हैं। देखिए, बिहेवियर चेंज क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बच्चा था, 11 साल 12 साल में था, उसकी बिहेवियर अलग होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब वो टीन एज में जाता है तो उसकी बिहेवियर अलग हो जाती है। जैसे कि माता पिता का बात ना मानना या फिर स्कूल ना जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ठीक है ना, हमेशा अकेले रहना, ग्रुप्स में ना जाना और किसी स्कूल के एक्टिविटी में भाग ना लेना, ठीक है, या फिर अचानक से एल्कोहल एडिक्ट होना नहीं बोलेंगे उसको, मतलब एल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है, और सिगरेट्स स्मोकिंग करना और अपने ही बातों में अपने ही एक अजम्पशन बना के अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। ये होता है एक बिहेवियर चेंज होता है। दूसरा होता है इमोशनल चेंज। ओके, अब इमोशनल चेंज क्या होता है। देखिए, टीन एजर में लगभग ओके, जब हम 14 साल से लेकर 19 साल 20 साल की बात करते हैं तो टीन एजर में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा अपनी जो डिसीजन है वो इमोशनली लेते हैं, वो प्रैक्टिकली डिसीजन नहीं होता है, ठीक है ना। हमेशा जो चाहे वो पढ़ाई का डिसीजन हो, चाहे वो रिलेशनशिप का डिसीजन हो, चाहे वो किसी भी चीज का डिसीजन होता है, वो इमोशनली लेते हैं हमेशा। अब इमोशनली वो कैसे इम्पैक्ट होता है, लगभग हमेशा वो अकेला रहना पसंद करते हैं। ओके, इमोशनल गाने सुनना, रोना, ओके, किसी पलों को महसूस करना अकेले, ओके, या फिर अपने फ्रेंड्स, अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके साथ कुछ चीज बातें शेयर करना इमोशनली, गुस्सा आना या फिर किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बार बार हमेशा सोचना। ओके, लड़की का लड़के के प्रति अट्रैक्शन होना, लड़के का लड़की के प्रति अट्रैक्शन होना, इट इज वेरी कॉमन एंड इट इज वेरी इमोशनल थिंग्स, है ना। थर्ड होता है फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में कई प्रकार की चीज आती हैं, जैसे कि बॉडी पेन होना, ओके, शोल्डर में दर्द होना या फिर आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, हमेशा वीकनेस फील करना, अचानक वजन का घट जाना और बढ़ जाना, ठीक है ना। और हो सकता है कि फेस में पिंपल आना, ये सब कॉमन चीजें हैं। ओके, बॉयज के लिए हो सकता है नाइट फॉलिंग होना, ओके, गर्ल्स के लिए पीरियड का टाइम बार चेंजेस होना। ओके, ये सब क्या होती है, ये टीन एज में फिजिकल चेंजेस होते ही रहती हैं बॉडी के लेवल पर। ओके, जब हम नहीं जानते या फिर हमको कोई बताने वाला नहीं होता है तो इट इज, हमको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, लेकिन अगर कोई घर में बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, पेरेंट, यू कैन आस्क टू योर एल्डर, ओके, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब हम इसका कॉज जानने की कोशिश करते हैं, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं, ये होता क्यों है। फर्स्ट हम ये जानते हैं कि ये बॉडी चेंजेस के साथ साथ ये होता है ना। जब एक उम्र के बाद दूसरी उम्र में जब एंटर करते हैं लोग तो ये बॉडी चेंजेस के साथ होता है। मैक्सिमम थिंग्स 90% थिंग्स ये बॉडी चेंजेस के साथ ही होती है। लेकिन कुछ चीजें क्या होती है जो बहुत एडिक्ट हो जाती हैं, जैसे कि नशा करना, है ना, और हो सकता है कि इमोशनली बहुत ज्यादा सोचना, हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहना, ओके, और हमेशा अपने आप से गुस्सा करना। ये सब चीज कहाँ से पैदा होती है इसके बारे में हम जानते हैं। जनरली क्या होता है, एक तो होता है स्कूल्स में या तो फिर सही एजुकेशन ना मिल पाना, ये कारण हो सकता है, या फिर स्कूल में बार टॉर्चर करना, ओके, ये भी एक कारण होता है टीनेज में। ओके, और एक होता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अब अक्सर आप देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में जो मिडिल क्लास टीन एजर्स बच्चे होते हैं ना, वो जनरली हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहती है, ठीक है ना, या फिर में झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई पेरेंट है वो नशे करते हैं ना, इसके लिए उनका जो माइंड है इमोशनली वो बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारण ये भी हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी है, स्कूल भी है, ओके,
और सही एक्टिविटी नहीं मिलना ये भी एक कारण होता है, सही फ्रेंड सर्कल नहीं होना यही भी एक कारण हो सकता है। इसके कारण क्या होता है, जब उनको सही चीज नहीं मिलती है तब वो गलत चीजों में एंट्री करने लगते हैं, है ना। तब वो गलत चीजों में एंट्री करते हैं, अल्कोहल की तरफ एडिक्ट होते हैं, सिगरेट की तरफ एडिक्ट होते हैं, क्योंकि उनके जो माहौल है, उनका जो एक एटमॉस्फेयर है, जो उनको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। और या फिर घर में बहुत रुकावटें होती हैं कि ये करो, ये मत करो, ओके, ये सही है, ये गलत है। इसके कारण से भी क्या होता है, जनरली कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है और जो चेंजेस हैं बॉडी में वो आपको दिखने को मिल जाते हैं टीन एजर्स में। अब हम जानते हैं कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम इसको मिटा कैसे सकते हैं, है ना, हम इसके दूर कैसे जा सकते हैं। देखिए, इस चीज से दूर तो जा नहीं सकते, लेकिन हमको सबसे पहले ये काम करना है कि अगर आप बड़े भाई, बड़े बहन या पेरेंट है, तो सबसे पहले जो मैं आज बात कर रहा हूँ उसको आपको खुलकर अपने भाई बहन या फिर अपने सन डॉटर व्हाटएवर उनको बताना पड़ेगा सबसे पहले कि ये कॉमन चीज है। ये जो चीजें होती है टीनेजर में, ये सब कॉमन चीजें होती हैं। मैंने भी फील किया था, हमने भी फील किया था और तुम भी फील करोगे आने वाले समय में। ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। आपने अपना सोल्यूशन क्या निकाला था, आपने उस समय में कैसा महसूस किया था, वो सब आप अपने ब्रदर या फिर सिस्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, द मेन थिंग इज दैट हम हेजिटेट करते हैं कि हम कैसे बात करें ये सब चीज के बारे में, कैसे बताएं इन सब चीजों को, ठीक है। देखिए, जब तक आप वो सब चीजों को नहीं बताएंगे तो वो कहीं और से जान लेंगे, या तो इंटरनेट से जान लेंगे या तो कहीं और से जान लेंगे। मे बी जब तक आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो गलत इन्फॉर्मेशन कहीं और से एक्वायर कर सकते हैं। और जब वो गलत इन्फॉर्मेशन एक्वायर करेंगे तो जनरली फिर आपको वो गलत लगने लगेगा। मान लीजिए किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना, ओके, आपको पसंद ना आता हो, है ना। मान लीजिए कहीं वो अल्कोहल की तरफ एडिक्ट हो रहा है, आपको पसंद ना आता हो, ओके। मान लीजिए सिगरेट्स का स्मोकिंग ज्यादा करना, ठीक है ना, वो एक एडिक्ट हो रहा है लेकिन आपको पसंद ना आता हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सब चीजों का लत लगना या फिर ये सब चीजें हैं वो एक फ्लो में आती है और फ्लो में चली जाती है, ठीक है। एक उम्र तक आती है, उसके बाद एक उम्र तक चली जाती है। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, जनरली आ तो जाता है लेकिन जाता नहीं है। अब जाता क्यों नहीं है, मैंने आपको पिछली बार बता चुका है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के कारण, गलत माहौल के कारण, ठीक है ना। जब तक आप उनको सही एजुकेशन नहीं देंगे, सही अवेयरनेस बताएंगे, सही अवेयरनेस के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो चीज आ तो जाएगी लेकिन जाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो कैसे दूर करना है वो पेरेंट के ऊपर है, वो बड़े भाई, बड़े बहन के ऊपर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, आपको उनको इन्वॉल्व करके रखना है उन सभी एक्टिविटीज में जो जैसे कि आप उनके साथ अपने टाइम स्पेंड करें, ओके। जो चीज आपने ऑब्जर्व किया है उस बातों को उनको बताएं, ठीक है। ये भी एक तरीका है उनको एजुकेट करने का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही समझना है कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपने टीन एजर्स में, अपने टीन एज में, वही आपको उनको देना है, वही आपको उनको बताना है। तो फिर क्या होगा, जब वो सही इन्फॉर्मेशन लेंगे अपने ही घर वालों से, अपने ही भाई से, अपने ही बहन से, तो उनको बिलीव हो जाएगा, उनको बिलीव हो जाएगी हाँ ये सही है, ये गलत है, ओके। लेकिन जब आप उनको खुला छोड़ देंगे कहीं और जाने के लिए, कहीं और से नॉलेज एक्वायर करने के लिए, तो डेफिनेटली वो फिर टफ टाइम हो सकता है उनके लिए, ओके। फिर आप वो चीज रोक नहीं सकते। जब वो किसी गलत डिसीजन को ले लेंगे और उसमें डूब जाएंगे तो फिर उनकी आदतों को छुड़वाना वहां तक थोड़ा सा टफ हो सकता है पेरेंट के लिए। या फिर और जो भी आपने अपने लाइफ से ऑब्जर्व किया है वो सब बातें आप उनको बताइए, ओके। सो इस तरीके से आप इन सभी चीजों से रिड्यूस कर सकते हैं। एक टीन एजर्स का जो बच्चा होता है वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट को, अपने तनाव को दूर कर सकता है अपने भाई से, अपने बहन से, अपने पेरेंट्स से बात करके। सो ये एक तरीका था, मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया है कि कौन सी प्रॉब्लम आती है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। एंड अब ये आपकी बारी है, आप वीडियो शेयर करिए उन लोगों को जो टीन एज में है, या फिर बड़े भाई, बड़े बहन, पेरेंट, ओके, उनको शेयर करिए जिनको ये प्रॉब्लम होती है और कैसे वो इससे ओवरकम हो सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच अगेन।